सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसके नोटिफिकेशन आप लोग के पास शायद चला गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एनम की वैकेंसी के बारे में, जो 2025 में ये वैकेंसी निकल के आ गई है। ये इस वैकेंसी में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, तो आप लोग किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। और हम ये भी बात करते हैं कि अगर अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए कितना बेनिफिट रहेगा, और उन्हें फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इन सब पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनम का, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफ, के रिक्त पदों की ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि आज 15 तारीख है और ये फॉर्म स्टार्ट 14 तारीख से ही हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 28 अगस्त तक रहने वाली है। मतलब आपके पास 14 दिन का कुल समय है जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बात करें तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी है ये संविदा की है। तो मतलब आप परमानेंट, इसमें अगर आप सोचें कि कभी इन फ्यूचर हम परमानेंट हो जाएंगे, तो परमानेंट होने के लिए आपको परमानेंट की जो वैकेंसी आएगी उसका एग्ज़ाम निकालना होगा। तो ऐसा कोई भी इसमें रूल नहीं है कि आप परमानेंट हो सकते हैं 3 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद परमानेंट नहीं होंगे। इसकी जो सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, वो 15,000 रहने वाली है। सैलरी कितनी रहेगी ये भी जान लेते हैं। तो सैलरी आपकी कुल 15,000 रहने वाली है सैलरी, और ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये भी आप सुन लीजिए। तो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। तो अगर आप जैसे कि 14 तारीख के 10 बजे पूर्वाह्न से अ, अंतिम तिथि जो है वो 6 बजे तक, 28 तारीख को आप 6 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट लिंक पर जाना चाहते हैं तो ये जो QR कोड है, इसको अगर आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से, तो डायरेक्ट आप इसके लिंक पे चले जाएंगे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ से QR कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं पूरा विवरण। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कौन सा सिलेबस होगा, क्या कैसे रहने वाला है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका, उसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो है 1 से अधिक पालियों में भी किया जा सकता है। मतलब अगर जैसे कि ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म फिल किया है तो 1 से ज़्यादा पालियों में भी होगा। और ये जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्त के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1.25 मतलब 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। वही बात करें तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसमें कुल 60 प्रश्न होंगे, तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। मतलब 60 प्रश्न टोटल रहने वाले हैं। यहाँ जैसे कि 100 क्वेश्चन का आता है तो 100 क्वेश्चन का नहीं आएगा, यहाँ पे 60 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपको जैसे कि जो 20 नंबर है वो एक्सपीरियंस पे मिलने वाला है। जो लोग संविदा पे या फिर कहीं भी कर रहे हैं तो उनको 20 नंबर रहने वाला है, उनको 20 नंबर मिलने वाला है। और वो उस पर क्या कहते हैं, उनके एक्सपीरियंस पे मिलने वाला है, ठीक है। और जो जैसे कि जो CBT एग्ज़ाम रहने वाला है वो परीक्षा में कुल 50% अंक यदि कर उनको प्राप्त हुआ है तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार क्या होगा कि 50 गुणे 0.8 के हिसाब से, जैसे कि अगर आपको 50 नंबर मिला है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपको 50 नंबर मिला है, तो उसमें 0.8 से गुणा किया जाएगा। उसके तहत आपको आपका जो अंक है वो 40 अंक माना जाएगा। और वहीं अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है 20 नंबर, फिर उसका भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपका 50, 60, 70 नंबर, मतलब 20 नंबर और इंक्लूड कर देंगे तो 70 नंबर हो जाएगा, और 70 में 0.8 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से कुछ आपका जो रिजल्ट है, मतलब जो नंबर बनने वाला है, इस तरीके से काउंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए और क्या चीज़ें हैं, देखिए इसमें न्यूनतम अंक का भी क्राइटेरिया लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इससे कम नंबर पाते हैं तो वैकेंसी भले ही खाली चली जाएगी लेकिन फॉर्म को फिल नहीं किया जाए, मतलब आपको पास नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो सामान्य लोग हैं उनका अगर डेट ऑफ बर्थ 2007 है तो
उनकी जन्मतिथि जैसे कि जन्मतिथि के अकॉर्डिंग भी माना जाता है। तो अगर सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनको 40% नंबर चाहिए ही चाहिए, 40% उनको नंबर लाने हैं। अगर जैसे कि ये भी है कि ये नहीं है कि आप 40% अगर नंबर ला दिए तो आपकी जॉब फिक्स ही है। तो उसमें अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चों का, जैसे 5000 वैकेंसी है और आपका 40% है और सब लोग का 50% से ऊपर है, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग फिर नीचे आएंगे। अगर 5000 वैकेंसी जैसे ही इनकी फिल होती है वहीं पे स्टॉप कर देंगे। वहीं अगर बात करें कि जैसे कि अगर आप 40% से कम नंबर पाते हैं वैकेंसी, मतलब सब लोग बहुत बच्चे 40% से कम नंबर पाते हैं जनरल में, और सीट मान लो 5000 है, तो 5000 में से इनकी 3000 सीट ही फिल होती है, तो भी ये सीट को खाली रखेंगे, ये पूरी नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको 40% मिनिमम मार्क्स रखा गया है कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें जो एक सेकेंड, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको 36.5% न्यूनतम अंक उनका माना गया है। और वहीं जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं तो उनके लिए 34% माना गया है। और जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनके लिए 32% माना गया है। तो 32% उनको नंबर लाना ही लाना है। इसमें अगर बात करें तो सिर्फ महिलाएं ही भर सकती हैं, इसमें लड़के नहीं भर सकते। और अगर जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम कोई भी अदर कोर्स किए हैं तो भी फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं है। तो देखिए, वैसे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ होना चाहिए। जो बिहार वाले हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रुपये का एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा। एफ़िडेविट बनवा के आप अपने यहाँ के वकील से संपर्क कर सकते हैं। वकील लोग क्या करेंगे, अगर आप ये दिखा देंगे, यही जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको आप दिखा देंगे, जो 5वें नंबर का है, इसको आप दिखा देंगे जब, तो वो लोग एफ़िडेविट बना देंगे। तो एफ़िडेविट बनवा के आपको क्या करना है कि उस फॉर्म के साथ अटैच करके ऑनलाइन जैसे अपलोड कर देना है। जब आप उसको अपलोड कर देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ना तो कुछ होगा। तो 100 रुपये का आप एफ़िडेविट बनवा लीजिए। और इसमें क्या करना है कि इसमें लिखना है कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन अदर जिस भी फैकल्टी से आपका हो, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से होगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो आपको उसमें लिखवाना है कि अभी हमारा जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से है, लेकिन जब हम डीवी करवाने आएंगे तो हम अपना जो है मेडिकल मतलब यूपी से हम अपना ट्रांसफ़र करवा के बिहार राज्य में करवा देंगे। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है एफ़िडेविट में। और उन लोगों से आप जब बात करेंगे तो वो लोग अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख देंगे इस बात को। तो आप यही स्क्रीनशॉट लेकर उनको दिखा सकते हैं, फिर आपका फॉर्म फिलअप होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, और एक बात यह भी है कि यह जो नियोजन है वो संविदा के आधार पर मात्र 11 माह के लिए, स्टार्टिंग में 11 माह के लिए किया जाएगा। अगर आपके काम को देखा जाएगा कि हाँ आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं तो आपको और मतलब जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये भी है कि कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि जब एक बार गवर्नमेंट की कोई भी जॉब आती है तो इंसान को निकाला नहीं जाता है, लेकिन आप इस पर केस नहीं कर सकते। अगर आपको निकाल दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का आप केस कर नहीं सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि अप्लाई करने पे लगेगा, जो कि आपको अगर आप कैफ़े से फिलअप करवा रहे हैं तो वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और अगर आप खुद से भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, मैट्रिक्स की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब जो 10th होता है, 10th की मार्कशीट चाहिए आपको और सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो लोग भी 2018 के बाद पास आउट हुए हैं, आई होप उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वही जो 10th का मतलब रिजल्ट रहता है उसी में सर्टिफिकेट नंबर भी रहता है, तो उनको नहीं चाहिए। बाकी जो पहले के हैं जिनके पास 2 रिजल्ट मिला होगा, एक सर्टिफिकेट का मिला होगा और एक रिजल्ट मिला होगा, तो उनके लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए। इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। एएनएम की दोनों साल का मार्कशीट चाहिए। दोनों साल का मतलब है वैसे इंक्लूड होकर आता है दोनों एक ही में, तो आप उसको अपलोड करना है आपको। और रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसका कार्ड जो है उसको चाहिए। एएनएम का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। और अगर आप जाति प्रमाण पत्र मतलब SC ST से हैं तो शादीशुदा महिला का जाति उसके मायके से बना होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी शादीशुदा महिला है वो भले ही शादीशुदा है, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो उसके मायके से बना होगा। नेक्स्ट क्या है कि
एनसीएल सर्टिफिकेट बीसी ईबीसी शादीशुदा महिला का एनसीएल जो है उसके मायके से बनेगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए। आवासीय जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, 2 रंगीन फ़ोटो चाहिए। सिग्नेचर आपका चाहिए, जो सिग्नेचर आप जहाँ मतलब हमेशा जहाँ भी करते हैं सिग्नेचर, वही सिग्नेचर याद रखना है, वही हमेशा आपको करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। तो लास्ट डेट इसकी कितनी रहने वाली है? 28/8/2025। और बात करें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कितना लगेगा, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो जनरल वालों का है वो 500 लगेगा, और एससी एसटी हैं उनका थोड़ा कम लगने वाला है। तो ये रहा आज के वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए, और जितने भी लोग अदर स्टेट वाले हैं, अगर फॉर्म उनका मन करे, देखना चाहते हैं एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, और या फिर उनको लग रहा हो कि हाँ यहाँ नहीं हो सकता है, थोड़ा क्रश ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो ये तो है कि बिहार में जॉब पाना थोड़ा आसान होता है। यूपी के थ्रू या राजस्थान के थ्रू, इन सब के थ्रू तो वहाँ पे थोड़ा आसान होता है एग्ज़ाम मतलब जॉब पाना। तो अगर आपकी इच्छा हो, आपको लगे कि हाँ मुझे फिल कर देना चाहिए, आप अपने घर पे बात कर लीजिए, खुद से एक बार समझ लीजिए, दूसरों से पूछने से अच्छा है आप अगर अपने अंदर मन से खुद से पूछेंगे कि हाँ मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शांत दिमाग से 10-15 मिनट बैठ के सोचिए, अपने घर वालों से बात करिए। अगर वो लोग राय देते हैं और आपकी इच्छा हो रही हो कि हाँ मुझे फॉर्म फिल करना है, मुझे वहाँ जॉब करना है, तो आप कर सकते हैं। देखिए आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जॉब पाने के बाद इंसान छोड़ भी सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक बार ट्राई वहाँ करना चाहिए, तो बेसिकली आप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।